कुछ कुछ माइंस है जो अभी भी फटते हैं वहां पे, क्योंकि वो ब्लास्ट नहीं हुए थे, इधर कभी कभी फट जाते हैं वहां पे। तो इतना ज्यादा तबाही हो जाता है। अमेरिका जब वियतनाम से गया था तो वहां पे भी कई सारे बम बारूद बाद तक में फट रहे थे यहाँ पर। इतना लंबा ये सब का सेल्फ लाइफ होता है। ये बारूद है यहाँ पे, कभी भी ब्लास्ट हो सकता है, जितना समय बीतेगा बहुत कमजोर पड़ते जाते हैं। और इसी बीच यूक्रेन और रूस की लड़ाई में रसिया ने अमेरिका को धमकी देने के लिए, अमेरिका को एक लेसन देने के लिए, अभी उसके ऊपर एक प्रेशर बनाने के लिए एक नए मिसाइल का परीक्षण किया। और ये नया मिसाइल पानी के अंदर से मारता है, पता ही नहीं है, हिडन टारगेट है, ये साइलेंट किलर कहा जाता है पनडुब्बी को। पनडुब्बी के अंदर से ये बैलिस्टिक मिसाइल को मारा है। अब ये बैलिस्टिक मिसाइल कैसे काम करती है इसको समझते हैं। ये बैलिस्टिक मिसाइल यूक्रेन के लिए है नहीं, यूक्रेन के लिए तो छोटी मिसाइलों की जरूरत है जो कम दूरी तक जाती हैं और थोड़ी तबाही मचाती है, उसे टैक्टिकल मिसाइल कहते हैं। तो यूक्रेन के लिए तो टैक्टिकल मिसाइल ही बहुत है, लेकिन जो लॉन्ग दूरी तक जाती है और हैवी तबाही मचाती है उसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक मिसाइल। तो रशिया ने अभी स्ट्रेटेजिक मिसाइल का परीक्षण किया, और जो कि पनडुब्बी के अंदर से, देखिए ये जो पनडुब्बी है ये बड़ा शांत दिखती है, इसको साइलेंट किलर कहा जाता है। ये बंदरगाह पे लाया जाता है, ये बबल्स लगाए जाते हैं ताकि ये बंदरगाह से टकराए नहीं, जिससे कि इसके स्ट्रक्चरल डैमेज हो जाए। तो यहाँ लाया जाता है बंदरगाह पे, ये पानी के अंदर चली जाती है। अभी तो ये किनारे पे है इसलिए ये बाहर दिख रही है। इसके ऊपर रबर की कोटिंग की जाती है जिस वजह से इसके अंदर का वाइब्रेशन पता नहीं चलता है और सोनार के अंदर ये डिटेक्ट नहीं हो पाती है। और जब ये इसको बंदरगाह से दूर ले जाना होता है तो टग बोट से इसे ढकेल के गहरे पानी में ले जाया जाता है। ये टग बोट्स बहुत जरूरी होते हैं, कितने भी बड़ी जहाज हो जाए, टाइटैनिक हो या भारत का विक्रमादित्य विक्रांत, जो भी युद्धक जहाज हो जाए, उनको टग बोट्स ही बंदरगाह तक खींच के लाते हैं और बंदरगाह से भी बाहर करने का काम यही छोटे वाले टग बोट्स करते हैं। बड़े पावरफुल होते हैं, ये ढकेल के लेके चले जाते हैं, फिर गहरे पानी में ही आगे चले जाते हैं। तो ये सबमरीन जो होते हैं साइलेंट किलर है, ये पानी के अंदर चली जाएगी और पता ही नहीं चलेगा। और पानी के अंदर जाने के बाद ये मिसाइल को फायर कर देगी। ये पनडुब्बी जो है पूरा पानी के अंदर चली गई और इसके अंदर से ये मिसाइल फायर कर देगी ऊपर से, और ये अचानक पता ही नहीं चलेगा कहाँ गया। इसका स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है पनडुब्बी का। आगे का पोर्शन तो मेनली इसका केवल एमुनेशन के लिए यूज होता है। यहाँ पर यहाँ ऊपर की ओर ये वर्टिकल्स मिसाइलें होती हैं निकलने के लिए, आगे से इसके अंदर टॉर्पीडो लगे होते हैं। टॉर्पीडो क्या होता है, अंदर अंदर किसी दूसरी पनडुब्बी को मारना है तो टॉर्पीडो, या अंदर से किसी पानी वाली जहाज को मारना है तो टॉर्पीडो। लेकिन टॉर्पीडो ग्राउंड अटैक नहीं कर पाता है, इसलिए ग्राउंड अटैक करने के लिए जैसे पानी के अंदर किसी देश के ऊपर हमला करना है तो उसके लिए आपको मिसाइल की जरूरत होती है। तो वर्टिकल लॉन्च के लिए मिसाइल, सामने के लिए यूज कर देते हैं टॉर्पीडो। कई बार टॉर्पीडो के लिए पीछे से भी स्पेस दिए रहते हैं, टॉर्पीडो के लिए अलग अलग जगह से फायर करने के लिए। अब अलग अलग जगह पे यहाँ पे यूजेस होते हैं इसके। पनडुब्बी का स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है पनडुब्बी का। बेसिकली ये आगे का एरिया हो गया टॉर्पीडो के लिए, ऊपर वाला ये मिसाइल के लिए हो गया, बैटरी सिस्टम, एकोमोडेशन सिस्टम, कमांड सेंटर,